तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। यहाँ पर हम टोटल मार्केट के 3 शेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिनमें आज के दिन कुछ ज़्यादा ही बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिली और इतनी बड़ी तेज़ी कि इन तीनों के तीनों शेयर में 20% के अपर सर्किट लगते हुए हमको देखने को मिले। एक शेयर में 10% का अपर सर्किट, बाकी 2 शेयर में 20% के अपर सर्किट, लेकिन इन शॉर्ट तीनों के तीनों स्टॉक में अपर सर्किट लगे और मार्केट में ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी तेज़ी थी, लेकिन ओवरऑल इनके बारे में अलग अलग जो रिपोर्ट भी मार्केट में मौजूद है इस तेज़ी को लेके, वो भी यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो पहला स्टॉक तो आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है, मस्टेक लिमिटेड की सबसे पहले बात करेंगे। 1934 रुपये के आसपास का क्लोजिंग, 300 पॉइंट ऊपर 20% की अपर सर्किट वाली तेजी स्टॉक में आपको नजर आएगी। ऐसा नहीं कि मार्केट खुलने के बाद स्टॉक डायरेक्ट अपर सर्किट पे लगा, बिल्कुल नहीं। स्टॉक का आज का जो ओपनिंग है 1600 रुपये के आसपास का था। धीरे धीरे ये तेजी मार्केट बंद होने तक ऊपर की तरफ जाती रही और एग्जैक्टली मार्केट क्लोज होते होते स्टॉक में 20% का अपर सर्किट यहाँ पर लगता हुआ हमको देखने को मिला है। मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छा खासा ट्रेंड स्टॉक का इंट्राडे में हमको यहाँ पर देखने को मिला है। अब जरा स्टॉक का डायरेक्टली लॉन्ग टर्म का पैटर्न जरा देखने की समझने की कोशिश करते हैं, स्टॉक एक्चुअली है का। अब देखिए पिछले कई सालों तक स्टॉक में तो कोई खास मोमेंटम था ही नहीं, लेकिन 2020 की जो गिरावट आई थी उसके बाद स्टॉक में काफ़ी बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिला। कम टाइम में इतना बड़ा मोमेंटम कभी भी किसी भी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता। उसका स्टॉक पे फिर से गिरावट आई, फिर से वैसा ही काफ़ी बड़ा मोमेंटम, उसके बाद फिर से काफ़ी बड़ी गिरावट, और अब बड़ी गिरावट के बाद फिर से स्टॉक पे रिकवरी होते भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से स्टॉक में अभी भी काफ़ी अच्छे खासी गिरावट है, लेकिन स्टॉक में पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी हमको देखने को मिल रही है। ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तेज़ी मार्केट में इस स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिली अपर सर्किट वाली, तो ये वाला स्टॉक क्यों इतना फोकस में रहा उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो मस्टेक की अगर हम बात करें, सभी को पता है ये एक आईटी सेक्टर की कंपनी आपको नजर आएगी, जिसका इन्वॉल्वमेंट डिजिटल इंजीनियरिंग से लेकर क्लाउड और एआई कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। फ्राइडे के दिन एक्चुअली अगर आप देखोगे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में कोई खास मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एकदम ध्यान से अगर आप खुद जाकर अभी भी चेक करोगे आईटी सेक्टर को, तो आईटी सेक्टर 3.5% आज के दिन ऊपर की तरफ था। मतलब आईटी का इंडेक्स तो एक अलग दुनिया में आज के दिन ट्रेड कर रहा था, ऐसा अगर आप बोलोगे तो कुछ अलग नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको समझना होगा कि अमेरिका में एनवीडिया का जो रिपोर्ट आया था काफ़ी मजबूत ग्रोथ गाइडेंस का, इसके कारण इंडिया के जो आईटी के स्टॉक्स है उनमें आज के दिन हमको तेज़ी देखने को मिली है। मतलब आईटी सेक्टर में, या फिर आप कह सकते हो इस कंपनी में, बिकॉज अभी हम मस्टेक की बात कर रहे हैं, ये जो तेज़ी स्पॉन्सर हुई है, इस तेज़ी के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका में एनवीडिया के बारे में जो मजबूत ग्रोथ गाइडेंस का खबर निकल कर आया है, वो एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो पुश आईटी इंडस्ट्री को आज के दिन हमारे कंट्री में, हमारे देश में, हमारे मार्केट में वो पुश मिला है, उसके कारण तेजी है। तो एक्चुअली इंडिविजुअली कोई बहुत बड़ी खबर आई नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। मस्टेक्स की बात करें Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 का परफॉर्मेंस की, इनका रेवेन्यू 985 करोड़ के आसपास का था। रेवेन्यू हालांकि 5% अगर आप कंपेयर करोगे प्रीवियस क्वार्टर से ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिला है, तो नंबर भी ठीक ठाक टाइप के ही थे। ऐसा नहीं कि एकदम आउटस्टैंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त टाइप के नंबर्स आए थे, ओके टाइप के नंबर थे, पॉजिटिव नंबर थे। लेकिन कंपनी ने सिक्योर किए मोर देन 40 से भी ज़्यादा एआई से कनेक्टेड डील इस क्वार्टर में, ये इस कंपनी का काफ़ी बड़ा हाईलाइट रहा। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है। अराउंड 45% का जो नया ऑर्डर का बुकिंग है वो एआई कनेक्टेड या एआई से रिलेटेड जो डील्स है उसके कनेक्शन में आपको नजर आएगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात यहाँ पर मानी जा सकती है। अगले 12 महीनों का जो ऑर्डर का बैकलॉग है वो भी 2940 करोड़ के आसपास का नजर आएगा, और ये एक साल के हिसाब से 25% ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए ऑर्डर का बैकलॉग शायद आपको पता नहीं होगा, तो आपको बता दूं, ऑर्डर का बैकलॉग मतलब क्या होता है, ये कंफर्म करता है कि कंपनी का जो बिजनेस है एक्सपेक्ट किया जा रहा है अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करेगा आने वाले समय में, आने वाले पीरियड्स में। तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव बात इस कंपनी के लिए अभी के टाइम मानी जा सकती है। एनवीडिया का पॉजिटिव गाइडेंस का ग्रोथ, कंपनी का ऑर्डर बुक ऑलरेडी काफ़ी मजबूत है, बैकलॉग भी काफ़ी मजबूत है, और ये जो पॉजिटिव ग्रोथ गाइडेंस आईटी इंडस्ट्री के बारे में हमारे मार्केट में भी यूएस के खबर की वजह से होते भी अभी देखने को मिल रही है, इसके कारण भी स्टॉक में और भी हो सकता है आने वाले समय में एक तेज़ी और भी इंक्रीज होती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल जाए।
अब बढ़ते हैं दूसरे शेयर की तरफ, लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरा शेयर है दोस्तों प्रिसिशन वायर्स इंडिया लिमिटेड, 507 रुपये के आसपास की क्लोजिंग। इसमें भी आप देख सकते हो 20% की अपर सर्किट आज के दिन लगती हुई हमको देखने को मिली है। और ये भी शेयर इंट्राडे में लगभग 12 बजे तक कोई भी खास मोमेंटम नहीं था, नॉर्मल था, लेकिन 12 बजते स्टॉक में अचानक से काफ़ी बड़ा मोमेंटम आया, थोड़ा फ्लैट हुआ और फिर से ऊपर की तरफ गया। और दोपहर को जब 2 बजे के बाद ऊपर की तरफ गया, स्टॉक सीधा अपर सर्किट पे जाके लॉक हो गया, जो बाजार बंद होने तक टिका रहा। तो स्टॉक में यहाँ पर भी काफ़ी मजबूत अपर सर्किट लगा हुआ है। हालांकि इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न एकदम ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखिए पैटर्न तो काफ़ी शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन स्टॉक देखो कहाँ पर है, स्टॉक अभी अपने ज़िंदगी के ऑल टाइम हाई के लेवल के जोन में आपको देखने को मिला है। मतलब स्टॉक बहुत ज़्यादा खींच चुका है, बहुत ज़्यादा पंप हो चुका है। ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। वैल्यूएशन का इशू नजर आएगा, स्टॉक काफ़ी स्ट्रेच भी हो चुका है, ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात कर लेते हैं ये वाला स्टॉक में इतना बड़ा मोमेंटम यहाँ पर क्यों देखने को मिला। 20% का अपर सर्किट का मोर देन 80 लाख शेयर्स भी कहीं ना कहीं आज के दिन सेशन में ट्रेड होते हुए हमको देखने को मिले। ये सब कुछ बातें यहाँ पर लिखने को मिली है और इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। सबसे पहले तो इस कंपनी के क्वार्टर के नतीजे काफ़ी मजबूत आए। नेट सेल एक साल में 59% ऊपर की तरफ गया, जो ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है। नेट सेल्स 1770 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 46 करोड़ के आसपास है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे 71% का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो और भी अच्छी बात है। एबिडा भी इंक्रीज हुआ है 43.6% का, 85 करोड़ के आसपास का नंबर ये देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो ओवरऑल अर्निंग के नंबर से वो काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ 150 करोड़ का फंड रेजिंग का प्लान का भी खबर इस कंपनी में एक्टिव है। कंपनी के बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है इशू करने का। 37.50 लाख कंपलसरी कन्वर्टेबल डिवेंचर यानी सीसीडी की यहाँ पर बात हो रही है। और ये जो इश्यू प्राइस होगा इसका 400 रुपया पर सीसीडी होगा। ये वाला खबर भी अभी के टाइम मार्केट में एक्टिव है। इसके साथ साथ कंपनी ने कैपेसिटी का एक्सपेंशन का भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर दिया है कि कंपनी प्लान कर रहा है फंड्स को यूज़ करने का ग्रोथ और एक्सपेंशन के प्लान्स के लिए। तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं स्टॉक में ओवरऑल लेकर आने का काम कर रहा है। तो एक नहीं मल्टीपल 2-3 अलग अलग खबरें जो न्यूट्रल पॉजिटिव टाइप की खबरें, इसके कारण स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त टाइप की बाइंग या तेज़ी हमको यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन वही बात है, स्टॉक का वैल्यूएशन थोड़ा खिंच चुका है, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ भाग चुका है। तो थोड़ा संभल कर भी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं रहना चाहिए। बढ़ते आगे नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों मोरेपन लैब लिमिटेड। बात करें इसकी 106 रुपये के आसपास का क्लोजिंग है, लेकिन 10% का मजबूत अपर सर्किट यहाँ पर लगता हुआ हमको देखने को मिला। अब देखिए तीनों के तीनों स्टॉक में अच्छी बात या खास बात यह है कि ये सारे के सारे स्टॉक शुरू होते ही, मतलब मार्केट जब शुरू हुआ तब से अपर सर्किट में नहीं थे। तीनों के तीनों स्टॉक नीचे की तरफ थे, बहुत टाइम नीचे स्पेंड किया और जैसी खबर मार्केट में एक्टिव होने लगी, स्टॉक में ज़बरदस्त टाइप की खरीदारी लौटते भी हमको देखने को मिली और तीनों स्टॉक इन द एंड जब बाजार बंद हुआ अपर सर्किट में लॉक होते हुए हमको देखने को मिले। अब मोरेपन लैब की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ये वाला स्टॉक में तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी लॉन्ग टर्म में आपको नजर आएगा। और ऐसा भी नहीं कि छोटा मोटा एक गिरावट या तेज़ी है, बड़ी बड़ी गिरावट, बड़ी बड़ी तेज़ी लगातार पिछले कई सालों से इस स्टॉक में यहाँ पर होती भी हमको देखने को मिली है। हालांकि अभी के टाइम लॉजिकली देखें तो ये वाला शेयर भी अपने ऑल टाइम हाई के जोन में चल रहा है, लेकिन ये वाला स्टॉक में कुछ ज़्यादा ही वॉलेटिलिटी हमको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल रही है। तो ये बात हुई, ये सारी बातें भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। अब बढ़ते आगे इस कंपनी के बारे में क्या रिपोर्ट मार्केट में आई है कि इतनी बड़ी तेजी स्टॉक में हमको देखने को मिली है। तो यहाँ पर एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर 2027 का Q1 का रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर आ चुका है। ये वाला खबर यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। सबसे पहले कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कंपनी का 34% ऊपर की तरफ जा चुका है, 575 करोड़ के आसपास। नेट प्रॉफिट 394% ऊपर की तरफ, सीधा 56 करोड़ के आसपास। मतलब यहाँ पर नेट प्रॉफिट में तो काफ़ी तूफानी जंप आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज नेट प्रॉफिट एक साल पहले 11 करोड़ के आसपास का था, जो अभी 56 करोड़ के आसपास है। मतलब 400% का जंप आपको नजर आएगा। एबिडा भी 200% के ऊपर 88 करोड़ के आसपास और एबिडा मार्जिन भी 6.5 या 60% से 15% के करीब हमको देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी के नंबर में सिर्फ दम नहीं है, बहुत ज़्यादा दम आपको देखने को मिलेगा। 825 करोड़ का ग्लोबल CDMO कॉन्ट्रैक्ट भी इस कंपनी को यहाँ पर मिला हुआ है।
825 करोड़ का अपने आप में ग्लोबल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक बहुत ही बड़ी बात है। ये CDMO की अगर हम बात करें, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और इस मॉडल के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है मेडिसिन या फिर आप बोल सकते हो APIs, बाकी जो कंपनी होती है उनके लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक और काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू इस तेज़ी के पीछे का अभी के टाइम माना जा रहा है। तो ओवरऑल इस स्टॉक में भी एक पॉजिटिव अपडेट या खबर आने के कारण इस स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग हमको यहाँ पर देखने को मिली है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं स्टॉक में कम टाइम में बड़ा मोमेंटम आना, उसके बाद वो मोमेंटम का टिकना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये सारे सिनेरियो को अपने कहीं ना कहीं ध्यान में रखने की कोशिश करें। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंस की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।